हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ कैटालिस्ट बाय चंद्रमौली वेंकटेशन के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर 4, इम्प्रूव योर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। ऑथर कहते हैं कि सफलता अनुभवी एल्गोरिदम और प्रोडक्टिविटी की भागीदारी है। आपका एल्गोरिदम आपकी एबिलिटी है जिससे आप किसी भी स्थिति को रिस्पॉन्स करते हैं और सही उत्तर हासिल कर सकते हैं। आपको आपके एल्गोरिदम का यानी कि एबिलिटी का प्रोडक्टिव उपयोग करना है ताकि आप आपका मनचाहा आउटपुट हासिल कर सके। देखिए, आपका आउटपुट आपके एल्गोरिदम और आउटपुट पाने के लिए उपयोग में ली गई प्रोडक्टिविटी का मल्टीप्लिकेशन है। कई लोगों के पास हाई क्वालिटी का एल्गोरिदम होता है पर प्रोडक्टिविटी पुअर होती है, जिससे ऐसे लोगों को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका एल्गोरिदम मॉडरेट लेवल का होता है पर प्रोडक्टिविटी हाई लेवल की होती है। ऐसे लोगों का भी रिजल्ट असाधारण नहीं होता है। असाधारण रिजल्ट और सक्सेस पाने के लिए दोनों ही एल्गोरिदम और प्रोडक्टिविटी हाई लेवल की होनी चाहिए। हाई परफॉर्मेंस वाले लोगों के पास हाईली डेवलप्ड एल्गोरिदम और हाईएस्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी होती है, जिससे वे लोग हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी का आउटपुट डिलीवर करते हैं, जिससे वे लोग अपने करियर में हाईली सक्सेसफुल होते हैं। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि सफल होने के लिए उन्हें अपनी स्किल, कैपेबिलिटी और एल्गोरिदम को बढ़ाना होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एल्गोरिदम को बढ़ाना। देखिए, प्रोडक्टिविटी अपने आप नहीं बढ़ती, उसे भी उत्प्रेरित करना पड़ता है। पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी क्यों जरूरी है। वाई ऑफ प्रोडक्टिविटी। आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? ऑथर कहते हैं कि जैसे जैसे आप सीनियर लेवल पर पहुंचते हैं, दो चीजें बदल जाती हैं। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स की जटिलता, और दूसरा है नंबर ऑफ प्रॉब्लम की संख्या। आपका पावरफुल एल्गोरिदम आपको प्रॉब्लम की जटिलता से निपटने में आपकी मदद करेगा, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम की संख्या से निपटने में मदद करेगी। कई लोग सीनियर लेवल पे पहुंच के असफल हो जाते हैं, न कि उनकी कैपेबिलिटी की वजह से, बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी की वजह से ऐसा होता है। इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी बहुत जरूरी है। देखिए, प्रोडक्टिविटी अपने आप नहीं बढ़ती है, उसे उत्प्रेरित करना पड़ता है। चलिए समझते हैं कि कैसे हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। हाउ ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखिए, प्रोडक्टिविटी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसमें टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन, डिसिप्लिन और आर्ट ऑफ डेलीगेशन का समावेश होता है। ऑथर कहते हैं कि दो तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैटलाइज कर सकते हैं, मतलब कि बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट मेथड है फोकस ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सेकंड मेथड है रॉक फर्स्ट मेथड। चलिए पहले समझते हैं फोकस ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ऑथर कहते हैं कि जो कुछ भी आप पर प्रभाव डालता है या आपको प्रभावित करता है, उसे दो सर्कल में विभाजित किया जा सकता है। एक सर्कल को प्रभाव का सर्कल कहा जाता है, जिसमें वे सभी चीजें शामिल होती है जिन पर आपका प्रभाव होता है, और दूसरा होता है सर्कल ऑफ कंसर्न, जिसमें ऐसी चीजें शामिल होती है जो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, लेकिन जिन्हें आप प्रभावित नहीं कर सकते। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के एरिया में जो चीजें हैं उस पर ही फोकस करना है, मतलब कि ऐसी चीजों पर ही फोकस करना है जिनको आप प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको सर्कल ऑफ कंसर्न एरिया में जो चीजें हैं उसको अवॉइड भी करना है, मतलब कि ऐसी चीजें और काम से बचना है। ऐसी चीजें या काम के पीछे बिताया गया समय की बर्बादी ही है, भले ही आप उतना टाइम ऑफर कर सकते हैं। ऐसी चीजें और काम आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं और आप में नेगेटिविटी उत्पन्न करते हैं। इसलिए आपको ऐसी चीजों पर फोकस नहीं करना है अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो। दूसरा मेथड है रॉक फर्स्ट मेथड। रॉक फर्स्ट मेथड कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक दिन एक शिक्षक अपने क्लास में एक टेबल के ऊपर एक जार, कुछ पत्थर और रेत को रखता है। शिक्षक पहले रेत को जार में डाल देता है, उसके बाद कुछ पत्थरों को जार में डालने की कोशिश करता है, लेकिन जार रेत से भरी हुई होती है, इसलिए शिक्षक एक या दो पत्थर को ही जार में डालने में सफल होता है। दूसरी बार शिक्षक सारे पत्थरों को जार में डालता है, उसके बाद रेत को जार में डालता है। इस बार शिक्षक काफी रेत को जार में डालने में सफल होता है। इस कहानी का मोरल यह है कि आपको जिंदगी में भी पहले महत्वपूर्ण काम करने हैं। अगर आप पहले रेत को जार में डालते हैं, मतलब कि कम महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो आप पत्थरों को जार में डालने में सफल नहीं होंगे, मतलब कि जिंदगी के महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में सफलता के लिए जो जरूरी और उपयोगी है वही काम आपको करने होंगे। अगर आप बिन जरूरी काम करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। तो आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए और सीनियर लेवल पर फेल होने से बचिए। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।